देख रहे हैं आरके स्टोरी हिंदी। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई हॉरर स्टोरी, भारत की सबसे भूतिया कॉलोनी। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पूरी की पूरी कॉलोनी वीरान क्यों हो सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक, चेन्नई की सबसे भूतिया कॉलोनी में। ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि यहाँ जो हुआ उसने कई परिवारों को उजाड़ दिया। तो क्या आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? चेन्नई की इस कॉलोनी का नाम ज्यादातर लोग नहीं जानते, या यूं कहें कि जानना भी नहीं चाहते। ये कॉलोनी एक समय पर एक खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी थी, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं रहता। जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने कॉलोनी छोड़ दी, और जो छोड़ नहीं पाए उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। स्क्रीन पर 1950 का पुराना फुटेज। इस कॉलोनी का निर्माण 1950 के दशक में हुआ था। बड़ी बड़ी इमारतें, सुंदर बाग बगीचे और मॉडर्न सुविधाओं से लैस यह कॉलोनी चेन्नई के सबसे पॉश इलाकों में से एक थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को शापित बना दिया। साल 1965 कॉलोनी के एक ब्लॉक में रहने वाले शर्मा परिवार के साथ कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुईं। शर्मा जी की पत्नी को रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी रात के 2 बजे घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता, और जब वो बाहर जाकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। शर्मा परिवार की बेटी, जो सिर्फ 10 साल की थी, रात में अचानक जोर जोर से चीखने लगी। जब उसके माता पिता दौड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो कमरे के एक कोने में बैठी कांप रही थी, और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जब माँ बाप ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कांपते हुए कहा, मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर पर बैठा था। मैंने उसकी ठंडी सांसें महसूस की, और जब मैंने आंखें खोली तो सामने एक काली परछाई थी। यह घटना बस शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में कई और लोगों ने अजीब घटनाओं की शिकायत की। घरों में अचानक फर्नीचर हिलने लगता था। दीवारों पर अजीब निशान दिखते थे जो किसी इंसान के नहीं लगते थे। कई लोगों ने रात में किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें सुनी। कुछ लोगों को नींद में ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका गला दबा रहा है। लोग इतने डर गए कि उन्होंने इस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग नहीं गए, उनके साथ जो हुआ वो और भी भयानक था। बूढ़े लोगों के मुताबिक इस जगह पर एक प्राचीन कब्रिस्तान हुआ करता था। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ कई लोगों को बेरहमी से मारा गया था। कहते हैं कि जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली, वही अब इस कॉलोनी में भटकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर कभी किसी काले जादू का प्रयोग हुआ था, और उसी वजह से यह जगह शापित हो गई। साल 1985 एक परिवार ने कॉलोनी छोड़ने का फैसला किया। वे रात में अपना सामान पैक कर रहे थे, लेकिन तभी घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बल्ब लगातार जलने बुझने लगे। अचानक एक महिला की भयानक चीख सुनाई दी। इस परिवार के सबसे छोटे बेटे को अचानक किसी ने हवा में उठा लिया। पूरे परिवार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान उभर आए। सुबह होने तक वह लड़का पागल हो चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने अगले 2 दिन में दम तोड़ दिया। सरकार ने इस जगह को जांचने के लिए कई एक्सपर्ट्स भेजे। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस बताया, लेकिन कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना था कि यहाँ कोई अनदेखी ताकत मौजूद है। आज भी इस कॉलोनी में कोई नहीं रहता। जो लोग यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वे या तो पागल हो जाते हैं या फिर लौट कर नहीं आते। अगर आप भी एडवेंचर पसंद करते हैं, तो क्या आप इस कॉलोनी में रात गुजारने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, ये थी चेन्नई की सबसे डरावनी कॉलोनी की कहानी। क्या आप ऐसी कहानियों में विश्वास करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी खौफनाक कहानियां
आप तक पहुंचती रहे।